हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जी हाँ, तो सबसे पहले सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? आज आपका डे 8 है और डे 8 में आपका टास्क है कि आपको किसी को भी गाली शब्द का यूज़ नहीं करना है। जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको कभी भी अब्यूजिंग वर्ड का यूज़ नहीं करना है, उसको बंद करना है यूज़ करना, क्योंकि गाली देने से हमारे ग्रह खराब होते हैं, जिससे हमारे धन में रोक लगता है, हमारे धन को प्रवाहित होने में ब्लॉकेज आती है। तो हमें गाली नहीं देना है, हमें अपशब्द का यूज़ नहीं करना है। कोशिश ये करें कि आप जो बोलें अच्छा बोलें, ठीक है। का डे 8 का ये टास्क है। और तो आज का हमारा मेडिटेशन शुरू होने वाला है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी। आज हम ब्रह्मांड से वो ऊर्जा कनेक्ट करने वाले हैं जो शायद हमने सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो जो होगा मेडिटेशन में, मैं अब सोच के नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि होगा वही जो ईश्वर चाहेंगे। मैंने ये कई बार देखा है कि मैं सोच के आती हूँ कि मैं ये कराऊंगी, बट हो जाता है कुछ और। तो अब मैंने सोचना बंद कर दिया है। जो होगा मेडिटेशन में आप अपने सामने खुद देखोगे। ओके, तो चलते हैं, आपका मेडिटेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी आंखों को बंद कर लें और ध्यान लगाएं। आप अब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और ध्यान की मुद्रा में बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान लगाएं। आप अपनी सांसों को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। साक्षी भाव से आप अपनी आती जाती हुई सांसों पे ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। ये वही सांसें हैं जो आपको आपके अवचेतन मन से मिला रही हैं। ये वही सांसें हैं जो उस दिव्य एनर्जी का आभास करा रही हैं, जो हमें इस ब्रह्मांड से जोड़ के रखता है। हम जितने बार अपनी सांसों को आते जाते हुए अनुभव करते हैं, उतना ही ज़्यादा धीरे धीरे हम शांत होते जा रहे हैं। हम ध्यान की मुद्रा में आ गए हैं। हम धीरे धीरे अपने और भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अपने अंदर की अनंत गहराइयों में हम जा रहे हैं। धीरे धीरे हम आपकी अनंत गहराइयों में प्रवेश कर रहे हैं। हम अपने और अंदर और अंदर और अंदर अपनी असली वास्तविकता को पहचान रहे हैं। हम इस वक्त अपने सब कॉन्शियस के गहरे कनेक्शन में मौजूद हैं। हम जान रहे हैं कि हमारा सब कॉन्शियस एक ऐसा माध्यम है जो हमें यूनिवर्स से जोड़ के रखता है। हमारा सब कॉन्शियस हमें वो दे सकता है जो हम अपने अंदर अपनी इच्छा को चाहते हैं, जो हमें पूर्ण संपूर्णता से चाहिए। आपका अवचेतन मन आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकता है जिससे आप अनभिज्ञ हैं। बस आप अपने स्वर की ध्वनि को पकड़ना सीख लीजिए। आप अब समझ गए हैं कि हमारा अवचेतन माइंड
बहुत 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 ही ज़्यादा बलशाली है। उसकी क्षमता का पार हम नहीं लगा सकते। वो एक अलग ही, एक अद्भुत, एक बड़ा खजाना है जो हमारे भीतर, हमारे यूनिवर्स ने हमें दे के, हमें परिपूर्ण करके भेजा है, जिससे हम जो चाहें वो बना सकते हैं। हम अपने स्वयं के रचयिता बन सकते हैं। हम अपनी उस किताब को लिख सकते हैं जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं। हमारा अवचेतन हमारे जीने में हमारी मदद करता है। हमारा अवचेतन मन हमें इस ब्रह्मांड से जोड़ता है। हम ध्यान में अनंत गहराइयों में पहुंच गए हैं। हम ध्यान में जाते ही ऐसा हमें फील हो रहा है कि हमारा शरीर एक गुब्बारे के समान हल्का हो गया है। हमारा शरीर हवा में उड़ रहा है। हम उसे महसूस कर पा रहे हैं। हम फील कर पा रहे हैं कि हमारा शरीर बहुत हल्का हो गया है, बहुत ज़्यादा हल्का। हम देख पा रहे हैं कि हम अब वो शरीर नहीं है। हम ब्रह्मांड का एक अद्भुत हिस्सा है। हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। हमारा शरीर इस ब्रह्मांड में विद्यमान है और ब्रह्मांड हमारे शरीर में विद्यमान है। इन पंच तत्वों से बना हमारा शरीर, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इन पंच तत्वों में विलीन हो गया है। अब हम खुद को न देख पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं, बस सुन पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि अब हमारा शरीर उस ब्रह्मांड में विलीन हो गया है जिन पंच तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है। उस ऊर्जा में विलीन हो गया है, वो ऊर्जा जो एक दैवीय अकाल्पनिक ऊर्जा है, एक अलग ही एनर्जी है जो हमें वास्तविकता का परिचय करा रही है। आज हम जान चुके हैं कि हम भी इस ब्रह्मांड के ही अंश हैं। हम इस ब्रह्मांड में हैं और एक ब्रह्मांड हमारे भीतर है। हम खुद को सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं कि हमारा अस्तित्व उस हर जगह पे है, उस जल में है जो हम पीते हैं, उस वायु में है जिससे हम सांसें लेते हैं, उस धरती पे है जिस पे हम चलते हैं, उस अग्नि से है जिससे हमारा भोजन पचता है। हम जान चुके हैं कि हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड से है। हम इस ब्रह्मांड के हैं और हमारा अस्तित्व भी इस ब्रह्मांड से परिपूर्ण है। हम खुद को हर जगह पा रहे हैं, उन पेड़ों में, उन वनस्पतियों में, उन नदियों में, उन हवाओं में, उस अग्नि में। हम देख पा रहे हैं कि हम ब्रह्मांड के इन हर प्रकृति में विलीन हो चुके हैं और हम हर जगह मौजूद हैं।
अद्भुत एनर्जी को हम फील कर पा रहे हैं। हमारे अंदर हर एनर्जी व्याप्त है, चाहे वो अग्नि की हो, वायु की हो, जल की हो, आकाश की हो या थल की हो। ये पंच तत्व हम में विलीन हैं और हम इन पंच तत्वों में विलीन हैं। हम अब देख पा रहे हैं कि हमारे शरीर की आकृति इन पंच तत्वों से मिलके बन रही है। हमारे सामने ही हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है। हम अपने शरीर को बनता हुआ देख रहे हैं। इन पंच तत्वों से सबसे पहले हमारा मस्तिष्क बना है। इस मस्तिष्क से धीरे धीरे हमारा चेहरा, हमारे गले का निर्माण हो रहा है। हमारे हाथें, हमारे वक्षस्थल, हमारा उदर बन चुका है। हमारे श्रोणि मेखला, हमारे नीचे का पैर, जंघा, वो सब बन के परिपूर्ण हो चुके हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर एक ध्यानस्थ अवस्था में परिपूर्ण होके बन गया है। इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बन रहा है। हम अपने शरीर को साक्षात अपने सामने ध्यानस्थ मुद्रा में देख पा रहे हैं, जो इस वक्त हवा में उड़ रहा है। वो उड़ता हुआ हमारा शरीर हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। वो ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। हम हमारी चेतना के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। हम इस वक्त अपने शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, एक अलग, एक अद्भुत एनर्जी के साथ। हमने देखा है कि हमारे मस्तिष्क पे एक दिव्य तेज प्रकट हो रहा है, जैसे हमारा दिव्य दृष्टि ओपन हो रही है। हम वो सब कुछ देख पा रहे हैं जो इस ब्रह्मांड में हो रहा है। हम ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए हैं और ब्रह्मांड हमें अपनी एनर्जी भेज रहा है। हमारे सहस्त्रार चक्र पे एक सफेद कलर की अद्भुत एनर्जी ब्रह्मांड से हमारे अंदर व्याप्त हो रही है। एक अलग ही तेज हमारे अंदर धीरे धीरे समाहित हो रहा है। उस वाइट लाइट को हम साक्षात देख पा रहे हैं। वो लाइट हमारे पूरे मस्तिष्क में भर चुकी है और धीरे धीरे हमारे गले, हमारे कंधों से होते हुए हमारे दोनों हाथों में प्रवेश कर चुकी है। वो लाइट हमारे वक्षस्थल, हमारे उदर, हमारी श्रोणि मेखला, हमारी जंघा तक पहुंच चुकी है। हमारे पैरों में धीरे धीरे वो लाइट सर्वत्र व्याप्त है और हमारे पैरों के तलवे तक पूरा वो लाइट अंदर तक हमारे पहुंच रही है। हम उस लाइट को, उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। हमारा पैर, हमारे सर से लेके हमारे पैरों तक वो एनर्जी हमारे अंदर विद्यमान हो रही है। हम इस वक्त पूरी ऊर्जा से भर चुके हैं। ब्रह्मांड हमें एनर्जी प्रदान कर रहे हैं।
वो दिव्य एनर्जी जिससे हम वो सब कुछ पा सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, बंगला हो, वो हर एक चीज़ हम फील कर पा रहे हैं और उसे अपनी लाइफ में ला पा रहे हैं। इस वक्त हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हमें इस ब्रह्मांड से चाहिए। हमारे ऊपर इस ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं की कृपा है। हर कोई हमसे अति प्रसन्न है, हर कोई हमसे बहुत खुश है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अभी भी वो लाइट हमारे ऊपर से आ रही है, हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारी सारी निगेटिविटी धीरे धीरे बाहर चली गई है। उस वाइट लाइट की तेज से हम एकदम ऊर्जा से भर चुके हैं। अब हम एक अलग ही एनर्जी में हैं और हम मन ही मन दोहरा रहे हैं कि पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आ जाता है। आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव मनी। मैं दोनों हाथ फैला के ये बोल रहा हूँ कि मैं पैसे को अपनी लाइफ में लाने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ अपने पैसे को अपनी लाइफ में लाने के लिए। मैं अपनी आर्थिक आज़ादी से सक्षम हूँ। आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। धीरे धीरे आप अपने ध्यान की अवस्था से बाहर आ रहे हैं और ब्रह्मांड को दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद कह रहे हैं। उन सभी देवी देवताओं को आप धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने आपको ये ऊर्जा आज प्रदान करी। आप उन सभी से बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, हे नाथ, मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आपने आज हमें ये दिव्य ऊर्जा प्रदान की है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। धीरे धीरे आप प्रेजेंस में आ रहे हैं, कॉन्शियस स्टेट में आप धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का अनुभव? बता के कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइएगा। और हाँ, आप इस सीरीज़ को अगर कंटिन्यूस कर रहे हैं तो आपको फ़र्क भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मेरे साथ फ़र्क दिख रहा है और मैं वो चीज़ें आप तक कभी ना कभी ज़रूर लाऊंगी। एक दिन मैं बताऊंगी आपको कि मुझे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, क्योंकि मुझे फ़र्क मिल रहा है। मेरे पास पैसे बहुत आसानी से आ रहे हैं। मैं नहीं चाह रही हूँ, बट मेरी चीज़ें अपने आप पूरी होती जा रही हैं। हर चीज़ अपने आप हो रहा है। जो मैं सोच रही हूँ वो मैनिफेस्ट हो जा रहा है और अच्छे कर्म करना है। और इसी के साथ चलते हैं, हम लेते हैं अलविदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया मेडिटेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे।